वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, एएलपी रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी जारी की जाएगी, इसमें रेलवे के द्वारा एएलपी के वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं रिसेंटली अभी रेलवे के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन स्पेशल फॉर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक मतलब टेक्निकल कोर्स जिसने किया है। और इस पोस्ट की बात करें तो ये लोको पायलट की रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं एक्चुअल में रेलवे के द्वारा अब बहुत जल्दी मतलब कि 2-3 महीने में हो सकता है कि रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी किया जा सके। और ये संभव भी है क्योंकि अब इसके पहले अब देखेंगे आप तो विधानसभा चुनाव हो चुका है और लोकसभा चुनाव बस सर पे आ ही गया है। तो ये हो सकता है रेलवे ने पिछले साल भी वही किया था और लोकसभा चुनाव के पहले उसने वैकेंसी जारी किया था, और इस बार भी जो है रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की जाएगी। तो देर हम यहाँ पर बात करेंगे, सीधे सटीक बात करेंगे कि एएलपी की जो रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के द्वारा ही जारी किया गया है। चलिए देखेंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो देखो, भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा या रेलवे बोर्ड के द्वारा ये देख सकते हैं आप, नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें नई दिल्ली दिनांक 11/12/2023 मतलब कल परसों की डेट में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये बताया गया है कि अब इस बार जो है रेलवे के लोको पायलट की जो भर्ती होगी उसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे और किस किस ट्रेड वाले स्टूडेंट को एलिजिबल किया जाएगा। तो पिछली बार आप देखेंगे तो पिछली बार बहुत सारी भर्ती 2019 में आई थी। और आपको पता भी है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एएलपी के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मुद्दे की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको बताएंगे, और इसमें नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है हम इसको देखेंगे। चलिए, एएलपी की जो है उसमें क्वालिफिकेशन क्या है ये इसमें बड़ा मुद्दा है। बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि 2-3 महीने एग्ज़ाम पक्का है कि 2-3 महीने के अंदर ये बोल सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी और वैकेंसी इस महीने या अगले महीने जारी कर दी जाएगी। ये 101% है, क्योंकि जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया है इससे यही समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव की डेट आ जाएगी और उसके पहले ये नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है साफ, सीएनजी आधार नंबर महाप्रबंधक पी, ये सभी भारतीय रेलवे उत्पाद इकाइयां मानक सूची के अनुसार दिया है। विषय लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में स्पष्टीकरण। तो इसमें ये जो स्पष्टीकरण जारी किया गया ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जारी किया है कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे अलग अलग ट्रेड के स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल नहीं होते। तो उनके लिए स्पष्टीकरण जारी कर दिए गए किस ट्रेड वाले स्टूडेंट लोको पायलट की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सभी बोर्ड को ये नोटिफिकेशन भेज भी दिया है। बोर्ड आप दिनांक 19/10/2015 के अनुसार, और बोर्ड आप 14/11/2019 के अनुसार, और बोर्ड आप 28/7/2023 के अनुसार ये सब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बोर्ड के दिनांक 28/7/2023 के ऊपर संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है कि जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 19/10/2015 के संदर्भित पत्र क्रमांक जो संख्या है उसमें निहित अनुदेशक अभी तक लागू है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, तदनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली इसमें संशोधित संस्करण 1989 के अध्याय 1 के शीर्ष 3 के अनुसार परिवहन पावर विभाग के अंतर्गत पैरा 137 को इसके साथ संलग्न और अग्रिम शुद्धि पर्ची के अनुसार संशोधित किया गया है। अब संशोधित क्या किया गया है, देखो ये साफ लिखा हुआ है, ललिता आर मेनन उप महानिर्देशक, और ये रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। इसमें डेट भी लिखी हुई है 11/12/2023 को जारी की गई है। और ये सेकेंडरी जनरल को और सेकेंडरी रेलवे के जो डिपार्टमेंट है दिल्ली को ये प्रतियां इसकी भेज दी गई है। चलिए, काम की बात है कि ये क्या क्या इसमें जो है ट्रेड वाले स्टूडेंट को इसमें इस बार छूट दी गई है, या ये बोल सकते हैं कि किस किस को एलिजिबल किया गया है। सबसे पहले तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर साफ लिखा है कि संशोधित स्पष्टीकरण 1989 के अनुसार अध्याय 1 खंड उपखंड भर्ती में प्रशिक्षण के लिए देखो परिवहन पावर विभाग 137 सहायक लोको पायलट डीजल और बिजली। तो आपको पता है एक तो डीजल लोको पायलट होता है और ये बिजली वाला इंजन होता है, ठीक है, और डीजल सेट इंजन होता है इसमें। तो इसमें सीधी भर्ती के लिए अहर्तता निम्नानुसार होगी।
इस नोटिफिकेशन में यही है कि सीधी भर्ती में कौन कौन से ट्रेड वालों को लिया जाएगा। तो सबसे पहले शैक्षणिक मैट्रिक पास और उसके साथ, तो यहाँ पर स्पेशल यदि हम देखें तो सबसे पहले आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले तो 10th पास आपका होना चाहिए। ठीक है, आप 10th पास हैं, 10th पास के साथ में आपको अब एक्स्ट्रा आपके साथ में क्या होना चाहिए, तो इसमें दिया है मैट्रिक पास के साथ सबसे पहले तो आईटीआई एक अप्रेंटिस आपके पास होना चाहिए। यदि आपने आईटीआई से अप्रेंटिस किया है तो आपका ये जो आईटीआई अप्रेंटिस है ये इसके साथ एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में अब क्या आ गया, एक चीज़ ऐड हो गई कि 10th पास के साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आईटीआई के स्थान पर यहाँ पर और क्या लिखा है, आईटीआई के संस्थान पर जो है यांत्रिकी, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी जिसका है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आईटीआई वाला ही फॉर्म भर सकता है, दूसरा डिप्लोमा मतलब कि पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है, और उसमें मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, बिजली मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जिनने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक जिन्होंने किया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें अब इसमें ऑटोमोबाइल को भी ऐड कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड कर दिया जाएगा, जो पहले नहीं था। ऑटोमोबाइल भी नहीं था इस बार, अब इस ब्रांच वाले स्टूडेंट को भी, कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो उपयुक्त जो है स्पष्टीकरण दे दिया गया कि किस किस ट्रेड वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर इसमें अथॉरिटी दी गई है। तो देखो आईटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल फीटर वाले फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले फॉर्म भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक से जिन्होंने आईटीआई किया है वो फॉर्म भर सकते हैं, मिल राइट अनुसरण जो है मैकेनिक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वाले जिन्होंने आईटीआई किया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिक मोटर वाहन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, वायरमैन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर वाले भी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई किया है, ये एक एक साल के कोर्स होते हैं, मतलब वो भी इस फॉर्म में एएलपी के लिए अप्लाई कर सकता है। मैकेनिक डीजल वाला भी एएलपी के लिए अप्लाई कर सकता है, उष्मा इंजन, हीट इंजन वाले जो जिनने आईटीआई किया हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, टर्नर और मैकेनिस्ट और रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक वाले। तो इतने ट्रेड वाले जो हैं आईटीआई के, इतने ट्रेड वाले जिन्होंने आईटीआई पास किया है, और आईटीआई में इतने जो ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये जो जितने भी ट्रेड वाले हैं सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट इस बार, ठीक है, इस बार आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। तो एएलपी का फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th के बाद आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब बहुत सारे जो ट्रेड थे, इन ट्रेड से बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म नहीं भर पाते थे। ठीक है, लेकिन अब इस बार जैसे ये हीट इंजन वाले फॉर्म नहीं भर पाते थे, लेकिन इस बार अथॉरिटी दी गई है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, आईटीआई के स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थान में इंजीनियरिंग विषयों के अध्याय की विभिन्न शाखाओं के संयोजन की अनुमति होगी। इसका मतलब ये है कि सॉरी, आईटीआई वाले देखो, इसके पहले तो मैंने आपको बताया कि आईटीआई पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अब इसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। या तो किसी ने बी किया हो, या बीटेक किया हो, या इंजीनियरिंग किया हो, तो इंजीनियरिंग करने वाले भी, डिग्री कोर्स करने वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इस बार इनको भी अथॉरिटी दी गई है, मतलब ये एक चीज़, नई चीज़ इसमें ऐड हो गई है। तो विभिन्न शाखाओं में, मतलब कोई भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर लिखी हुई है, आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री स्वीकार होगी, मतलब आपके पास ये डिप्लोमा है या डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब एएलपी के लिए अब जो क्राइटेरिया रख दिया है, टेक्निकल में आपके पास आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक, जो में से आपके पास जो भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को आपको लेके चलना होगा, ये इतनी चीज़ आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्राधिकार रेलवे बोर्ड का दिनांक 20/8/2001 का प्रपत्र जो है, इसके आधार पर दिनांक 19/10/2015 जो है उसके आधार पर दिनांक का प्रपत्र ईएनजी के आधार पर ये संलग्न किया गया है, और ये साइन है 11/12/2023 की। ठीक है, ये चेयर है, चेयरमैन है
ललिता, और इनके द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी जो है लोकसभा चुनाव के पहले रेलवे की वैकेंसी आने की संभावना है। सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं। टेक्निकल की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी स्पेशल नोटिफिकेशन। अब लेकिन ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें वैकेंसीज कितनी आ सकती है। तो लगभग वैकेंसी की बात करें तो एएलपी की वैकेंसी लगभग हम जैसा कैलकुलेट कर रहे हैं 25,000 के आसपास पोस्ट आएगी एएलपी की। 25,000 पोस्ट एएलपी की आएगी। और आपने रिसेंटली सुना होगा कि इस एक लोको पायलट ने उसकी ड्यूटी ऑफ हुई, उसने रेलवे स्टेशन में ही ट्रेन छोड़कर उसकी ड्यूटी ऑफ हुई, छोड़कर वो चला गया। तो इस तरीके से एएलपी की जो वैकेंसी है वो अभी वैकेंट है, और इतनी बल्क पावर में वैकेंट है रेलवे की वैकेंसी कि आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए ये ब्राइट फ्यूचर होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जिसने अभी तक आईटीआई का फॉर्म नहीं भरा या नहीं किया हो तो आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का कोर्स वाला भी आप करेंगे तो आपको एएलपी का फॉर्म भरने का जो है आपको चांस मिल जाएगा। इस बार बल्क पावर में वैकेंसी आने वाली है। तो ये थी रेलवे की वैकेंसी की जानकारी। ऐसी पल पल की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।